बादशाह के कान खड़े हो गए, ये लड़की तीनों मेरे खिलाफ। पुलिस वाले को भेजा पकड़ करके। तो तीनों लड़की जब सामने बादशाह के आ गई तो कही वही तो है। दूसरी लड़की कहती वो होते तो वो होते। तीसरी लड़की कहती वो नहीं वो तो है। अब बादशाह का और दिमाग खराब हुआ। पहली बार क्या कहा कुछ नहीं समझा, दूसरी बार क्या कहा कुछ नहीं समझा। बताओ लड़कियों बताओ तुमने क्या कहा कुछ नहीं समझा। कहा बादशाह सलामत, जिसने कहा कि वो जा रहा है यानी चिराग का उजाला जा रहा है। एक लड़की ने कहा वो जा रहा है यानी उजाला जा रहा है। दूसरी लड़की ने कहा वो नहीं है यानी तेल नहीं है। तीसरी लड़की ने कहा वो तो है, तेल तो है, फिर उजाला क्यों जा रहा है, ये मतलब था। तुमने कहा वही तो है, दूसरी ने कहा वो होते तो वो होते, तीसरी ने कहा वो नहीं वो तो है, ये क्या होता है। बादशाह सलामत माफ कीजिएगा, जिस लड़की ने कहा वही तो है उसका मतलब था ये बादशाह नहीं है बैल है। बादशाह होकर के भी औरत की बात नहीं समझता, ये वही है यानी बैल है। दूसरी लड़की ने कहा कि वो होते तो वो होते, अगर बैल होते तो तुम होती दोषी होती। तीसरी लड़की ने कहा वो नहीं वो तो है, बैल नहीं गधा तो है। उसने सूरत चंद रोजा, उसने सीरत मुस्तकिल, 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 इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल, इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल। 5 से 7 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा है, आप सुनने के लिए तैयार है? मियां बीवी के हवाले से आ रहा है, हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह सुनेंगे। जूतों की ठोकर में रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खाना दाना कुछ नहीं मिलेगा, औरत को अगर ठोकर में रखेंगे कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी आया और हजरत उमर से कहने लगा कि मुझको अपनी बीवी से शिकायत। एक आदमी झट से बोला जब शिकायत है तो तलाक दे दो। उस आदमी ने कितनी हिकमत की बात की वो आपके सामने रखने के लिए कहा। वो बोला कि मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत औरत से नफरत नहीं की जा सकती। मेरी बीवी बाल बच्चे वाली है, बाल बच्चे वाली औरत को तनहा छोड़ा नहीं जा सकता। एक आदमी आकर के कह रहा काजी साहब से मेरी बीवी बहुत बदतमीज है। काजी के मुंशी ने कहा कि तलाक दे दो। तलाक इसलिए नहीं देंगे कि 100 खामी है एक खूबी है, एक खूबी 100 खामी पर भारी है। पाक दामन है, 20 साल के लिए अगर कोने में बिठा करके जाऊंगा अमानत में खयानत नहीं करेगी, आबरू का सौदा नहीं करेगी। हजरत उमर ने देखा कि यहूदी आ रहा है और हजरत उमर से कह रहा कि आपकी बीवी मुंह दराजी कर रही है, आप कुछ नहीं कर, आपकी बीवी मुंह पर तकरार कर रही है आपसे, आप कुछ नहीं कह रहे। हजरत उमर ने कहा कि एक बीवी का 4 एहसान है, वरना एक तमाचे के लायक नहीं। उस 4 एहसान की वजह से माफ कर रहा हूं, मार नहीं रहा। पहला एहसान यह है कि बाप ने उसको रानी बना करके भेजा, मेरी मोहब्बत में नौकरानी बन गई, खाना पका, मेरे बच्चे का कपड़ा धो रही है, धोबन हो गई, मेरे बच्चे का पेशाब पखाना धो रही है, अंगन हो गई, और मैं घर छोड़ करके चला जाता हूं, वो घर की भी हिफाजत करती है, औलाद की भी हिफाजत करती है, चपलासन हो गई। एक औरत माँ बाप ने रानी बना करके भेजा, मेरे लिए नौकरानी बन गई, इसलिए उसकी बात सुन लेता हूं, सब लेता हूं, तमाचा नहीं मारता। पहली रात है, बीवी आई है, शौहर ने कहा कि मेरी जान मैं तुमको क्या दूं, तुम्हारी क्या पसंद है? औरत ने कहा जो पसंद आपकी हो। कौन सा कपड़ा पहनाऊं का जो पसंद आपको, कौन सा नाम दूं का जो आप नाम दें, का क्या खिलाऊं कहा कि जो आप खिला दें। अरे अल्लाह की बंदी मैं तुम्हारी पसंद मालूम करूं, तो कहा कि अगर मेरी अलग पसंद होती तो मैं शौहर होती, बीवी नहीं। दूसरी बात आपके सामने आ रही, पहली बार लड़की मैके से ससुराल आई, शौहर के कान में कुछ कहना चाह रहे हैं। लोगों ने सोचा तो लगता है कि अपने शौहर को तने तनहा रखना चाहती है, माँ बाप से जुदा करना चाहती है। लेकिन वो औरत बड़ी दीनदार है। उसने कहा कि देखिए इस घर में मैं पहली बार आई, आप अपने भाइयों से झगड़ा नहीं करेंगे,
बोला कि मुझसे मतलब रखो, मेरे भाई से मतलब क्यों रखती हो? कहा इसमें मेरा ही फायदा है, मेरा ही नुकसान है। अगर आप अपने भाइयों से झगड़ा करोगे तो हमारे बच्चे भी आपस में झगड़ा करेंगे, एक साथ नहीं रहेंगे। आखिरी मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक बदसूरत आदमी का निकाह हुआ है। उस बदसूरत आदमी का नाम था इमरान बिन हिब्बान। वो दुनिया का सबसे ज्यादा बदसूरत आदमी, और उसकी बीवी सबसे ज्यादा खूबसूरत। बीवी ने कहा कि घबराओ नहीं, मायूस होने की जरूरत नहीं है, तुम भी जन्नती हो, हम भी जन्नती। तो बोला कि तू क्या जिब्रील है, खुदा की तरफ से पैगाम सुना रही है? का जिब्रील जो पैगाम लेकर के आया उसके हवाले से बता रही, तुमको सबसे खूबसूरत बीवी मिली, तुम शुक्र कर रहे हो, और मुझे सबसे बदसूरत शौहर मिला है, मैं उस पर सब्र कर रही हूँ। जिब्रील का पैगाम है, सब्र करने वाले के लिए भी जन्नत है, शुक्र करने वाले के लिए भी। आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक औरत आई झाड़ फूक करने वाले के पास, कहा जितना पैसा चाहिए आपको हम देंगे, लेकिन मेरा शौहर बात बात पर आपको मारता है, ऐसी तरकीब कर दीजिए कि वो हाथ भी ना उठाए। बोला ऐसी मजबूत तरकीब करूंगा कि हाथ उठाने की नौबत ही नहीं आए। ये पानी दे रहा हूं, दम कर रहा हूं, जब झगड़ा शुरू हो जाए तो पानी घोट करके मुंह में बैठ जाना, कुछ बोलना नहीं। अब क्या था, जिंदगी भर का झगड़ा एक ही दिन में खत्म हो गया। क्योंकि झाड़ फूक करने वाले को पता था कि औरत की जबान कैंची की तरह चलती होगी, मर्द का हाथ लाठी की तरह चलता होगा। अगर हाथ पर काबू हो, जबान पर काबू हो, तो टूटा फूटा कर जन्नत बन जाता है। जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है। गालियां कोई, दुआ कोई दिया करता है, अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है। अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं। रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही यार, अपनों पर सितम, गैरों पर करम करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुकम्मल लोग बेदार हैं, थोड़े बहुत सटपटा रहे हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। आखिरी पैगाम आ गया माँ बाप के हवाले से। 3 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा। मैं तो घबरा गया था कि जलसा मुकम्मल करा पाऊंगा कि नहीं। माइक की जो हालत थी, जिगर साहब आए पढ़ने के लिए, उनका मूड माइक की वजह से नहीं बन पाया, लेकिन आप लोग की दुआ शामिल हाल थी, जलसा बन गया। जो बूढ़ा माइक था वो जवान नजर आ रहा। अगर मैं इसके टकराने की कोशिश करूंगा सीधे मुझे कब्रिस्तान पहुंचा देगा। अल्लाह जज़ाए खैर दे आप लोग को। आखिरी पैगाम माँ बाप के हवाले से सुना रहा हूँ। जल्दी से अपने हिस्से के जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। 3 मिनट का जलसा है, आप सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को खर्चा देके हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये काम बहुत आसान है। शादी के बाद दे करके देखिए कल कमाल, तो बच्चे की हवा लगती है, दुल्हा बदल जाए। दिखाने के लिए जाओ, जल्दी से सुनिएगा, जल्दी निकल जाए। बेटे का इंतकाल रात में हुआ, सुबह में चूतियों ने चेहरे को चाट लिया। घर के लोगों से पूछा गया मामला क्या है? कहा कि जब ये जवान था, इसके बूढ़े माँ बाप थे, तो माँ बाप को इन्होंने अकेला छोड़ दिया। उसी के पादाश में अल्लाह का कहर देखिए, आखिरत में पहुंचने से पहले अल्लाह ने रात में इंतकाल किया। इतना ताजा मुर्दा, जमीन की चूटी ने चेहरे को चाट लिया। दूसरी मिसाल आपकी खिदमत में आ रही। इंतकाल कर रहा है, आंख बाहर आ रही है, इंतकाल कर रहा है, चेहरा पीला पड़ा, मौत आ नहीं रही है। हर नमाजी से दुआ कराई जा रही, हफ्ता गुजर गया, लेकिन मौत नहीं आ रही है। आंख बाहर है, चेहरा पीला पड़ गया। बाप से पूछा गया, अरे भाई क्या मामला, कितना बड़ा मनहूस आदमी है, इतनी दुआ हो रही है, इसका जनाजा उठ रही, रूह पर बात नहीं कर रही है। जब मियां बीवी का झगड़ा होता था तो ये मां के मुंह पर टमाटर मारता। तीसरी बात आपकी खिदमत में आ रही है, ध्यान से सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बूढ़ा आगे, एक जवान पीछे। उसके बाद देखा कि जवान आगे हो गया, बूढ़ा पीछे हो गया। कि अल्लाह के रसूल ने रोक लिया।
ओ जवान ये बताओ कि ये बूढ़ा जो तुम्हारे पीछे चल रहा, तुम उसके आगे चल रहे, कौन है? ये मेरे बाप। बाप है तो आगे मत चला करो, बाप है तो उससे पहले कुर्सी पर मत बैठा करो, बाप है तो बाप को नाम से मत पुकारो, बाप के पेशाब को बुढ़ापे में इस तरह थो जैसे बचपन में तुम्हारे पेशाब को मोहब्बत से धोया। एक जवान आया, या रसूल अल्लाह गज़ब हो गया। क्या हुआ? बहुत बड़ा गुनाह हो गया। क्या गुनाह हुआ? कहा कि आसमान से भी बड़ा गुनाह है, कहा अर्श से भी, कहा अर्श से भी, कहा खुदा से भी, कहा लाहौर बड़ा। देखो तुम्हारा गुनाह छोटा हो जाएगा, छोटा होकर के माफ हो जाएगा। ये बताओ कि तुम्हारी माँ जिंदा है, तुम्हारे बाप जिंदा है? तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा। कहा जल्दी से जाओ, पाँव पकड़ लो, जल्दी से जाओ, दाढ़ी पकड़ लो, अपने गुनाह की माफी के लिए अपने माँ बाप से दुआ करा लो। अर्श से बड़ा गुनाह छोटा हो जाएगा, उसके बाद खुदा मेहरबान होगा, गुनाह माफ हो जाएगा। दस्तरखान लगा हुआ था, बेटा सालन खा रहा है, मजा नहीं आ रहा, तो माँ से खफा हो रहा, माँ तू बूढ़ी हो गई, तुमको सालन बनाने क्यों नहीं? तो माँ कहती बेटा मुझसे क्यों खफा हो रहा, तेरी बीवी ने बनाया। माँ इसीलिए तो मैं सोच रहा था कि जिंदगी में पहली बार ऐसा मजा आ रहा है। तो माँ ने कहा कि बेटा तुम योलू का गुलाम है, तुमको दुपट्टे की हवा लगेगी। मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। एक दिन नबी ने हल्क़े असहाब में ये लफ्ज दोहराए 3 बार के नाक़ुस की कट गई। असहाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है, फ़क़ीर जिसकी आपकी नजरों में घट गई। इरशाद यूं हुआ कि वो औलाद ना खलक, घर जिसके जन्नत आ गई और पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस नासईद औलाद की किस्मत पलट गई। मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। सच्चाई ये है कि जलसा को मैं खत्म कर रहा हूं, लेकिन अभी तक मेरा हौसला पस्त नहीं हुआ। ये दलील है कि आप बड़े प्यासे हैं और बड़ी मोहब्बत में आपने सुना। दिल से दुआ करता हूं अगर आपकी जवान बेटी घर में है तो अल्लाह बैग से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए, अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। आपका जलसा निकल गया, तमाम हिस्से का पैगाम आ चुका, अल्लाह इस पैगाम पर हम सबको खड़ा फरमाए, इसकी तौफीक अता फरमाए। 3 काम कीजिए, 3 काम छोड़ दीजिए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाए। हाथ उठा करके वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम को आप छोड़िए, मुसीबत आपको छोड़ देगी, गारंटी है। आप तजर्बा कर सकते हैं, मेरा गिरबान पकड़ सकते। 3 चीज को छोड़िए, मुसीबत आपको छोड़ देगी। अगर 3 चीज नहीं छोड़ेंगे, मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी, गले में पड़ जाएगी। इंशाअल्लाह हाथ उठाइए, कुरानी करेंगे इंशाअल्लाह। गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से, नवाजों से, नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रखकर शेख के घर में, बड़े कॉलेज के चक्कर में, बड़े साहब के दफ्तर में, फिर खेत के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख किताब में थे तो छोटी भी गई। नमानी बात वाइस की, फिर मजलूम के चक्कर में तो लमोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।